ट्विन फ्लेम रनर डिप्रेशन क्या है? जुड़वा लपटों के बीच ब्रेकअप एक नियमित रिश्ते की तरह नहीं होता है। जैसा कि यह एक आत्मा का संबंध है, रिश्ता जीवन भर का होता है। इसका मतलब है कि हर पुनर्जन्म के बाद जुड़वा लपटें एक साथ आती है। जीवन भर के दौरान भी अगर वे टूट जाते हैं तो वे एक दूसरे को बिना शर्त प्यार की पेशकश करते हुए फिर से मिल जाएंगे। जुड़वा लपटों का मिलन ब्रह्मांड की रचना है। जुड़वा लपटों में एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं, जिससे वे आत्माएं बन जाती है। वे एक दूसरे को बिना शर्त प्यार और समर्थन देने के लिए, हालांकि जैसा कि किसी भी रिश्ते में होता है, हो सकता है कि चीज़ें उस तरह से न हो जैसा कि होना चाहिए। जब वे अलग होते हैं तो प्रत्येक इसे अपने एक हिस्से के नुकसान के रूप में महसूस करेगा। यह दोनों के लिए, खासकर धावकों के लिए दर्दनाक और असहनीय अनुभव होगा। धावक पहले से ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दर्द और पीड़ा का अनुभव कर रहा था, जिसने उन्हें पहले स्थान पर दौड़ाया। इसके अलावा जुड़वा लो जुदाई दर्द उनके लिए अकल्पनीय पीड़ा का कारण बनेगा। इसके अलावा ट्विन फ्लेम सेपरेशन फैंग्स रनर और चेजर को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं, जबकि चेजर को दोष देने की इच्छा होगी। धावक आमतौर पर भ्रम और चिंता का अनुभव करता है और आत्मदोष की ओर जाता है, जैसा कि धावक द्वारा महसूस की गई भावनाएं नकारात्मक है। यह स्पष्ट रूप से चक्र अवरोध और असंतुलन का कारण होगा। चक्रों के भीतर और बीच में ऊर्जा का प्रवाह गंभीर रूप से प्रभावित होगा। यदि एक विस्तारित अवधि के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तो यह धावक के लिए अवांछनीय स्थिति पैदा कर सकता है। इन सभी से आत्मा को झटका लग सकता है, जो दिल टूटने से कई गुना अधिक है। इसका परिणाम सच स्तर की चिंता और अवसाद में होता है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन डिप्रेशन ट्विन फ्लेम सेपरेशन स्टेज के दौरान ट्विन फ्लेम रनर पछतावे के साथ एक आम बीमारी है। इस स्थिति की शारीरिक अभिव्यक्तियाँ जलन, बेचैनी और यहाँ कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं जो ट्विन फ्लेम रनर डिप्रेशन का कारण बनते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अपरिपक्वता। नंबर 2, आत्म प्रेम और आत्मसम्मान की कमी। नंबर 3, अपर्याप्त आध्यात्मिक जागरण। नंबर 4, ट्विन फ्लेम रनर पछतावे से पीड़ित। नंबर 5, अधिक चिकित्सा की आवश्यकता। नंबर 6, जुड़वा लो रिश्ते के लिए तैयार नहीं। नंबर 7, जुड़वा लो कनेक्शन के लिए वर्तमान क्षण की अनुपयुक्तता। ट्विन फ्लेम रनर जो बेहतर तरीके से तैयार होते हैं वे डिप्रेशन से पूरी तरह बच सकते हैं। ट्विन फ्लेम रनर डिप्रेशन से निपटने के लिए 6 कदम। नंबर 1, ब्रेकअप की वजह को समझें। आप इसे अप्रासंगिक मान सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही भागने के कारण जानते हैं, लेकिन अक्सर हम वही देखते हैं और समझते हैं जो हम चाहते हैं और पूरी तस्वीर उठाने की जहमत नहीं समझते हैं। अपने अहंकार पूर्वाग्रहों को एक तरफ छोड़ दें। ईमानदारी से पीछे देखने की कोशिश करें। जब तक आप असली कारण नहीं जानते कि आप क्यों भाग गए, तब तक आप अपनी जुड़वा लो पर वापस जाने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। आपको एक बेहतर इंसान बनने और आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक होने के लिए मदद करने के लिए एपिसोड से सबक सीखने पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, स्वीकार करें कि अब आप मजबूर हैं। आपने वास्तव में जुड़वा लो के रिश्ते में और टूटने के बाद बहुत कुछ झेला है। आखिरकार सबसे फौलाद नरक की आग से बनता है। अभी तुम देखो, क्या आपने सबक नहीं सीखा और अलग होने के बाद मजबूत नहीं हुए? हालांकि जुड़वा लपटों के लिए जुदाई एक कठिन समय है, विशेष रूप से धावक के लिए। यह उनके लिए मजबूत होते और समझदार होने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार की घटनाएं ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देती है। नंबर 3, भावनाओं को खुलकर सामने आने दें। भावनाओं को व्यक्त करना और दुर्भाग्य का शोक करना ऐसे कदम हैं जो हम शायद ही कभी उठाते हैं। जब हम पीड़ित होते हैं, हम छवि को दुनिया के सामने पेश करने के लिए एक
सिर बाहरी को बनाए रखना पसंद करते हैं कि सब कुछ ठीक है। हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं और स्थिति को संभालने के लिए खुद को विचलित करते हैं। शायद मामूली मामलों में यह काम करेगा, लेकिन अवसाद के चरण मामलों में, जैसा कि इस मामलों में, इसे और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। आपको खुद को ठीक करने के लिए नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालने की ज़रूरत है। आपको भावनाओं को होशपूर्वक महसूस करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए जर्नलिंग की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। नंबर 4, अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आपका दर्द आपको परिभाषित नहीं करता है। आप वर्तमान में जुदाई के दर्द और पीड़ा के से कई अधिक है। जब आप उदास होते हैं तो अपने जीवन को ट्रैक खो देना और खुद को दुख और दया में डुबो देना आसान होता है। आप देख सकते हैं कि आपके चारों ओर अंधेरा है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस समय आपको चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न लगे, अपने आप से कहें कि इससे निकलने का हमेशा एक रास्ता है। आपको बस इसे खोजने के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है और अपने आप को मार्ग के लिए राजी करें। यह सिर्फ एक दौर है और यह भी बीत जाएगा। नंबर 5, आप अपनी जुड़वालों की खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अपने आप को मत मारो कि तुम अपने जुड़वालों को दुखी कर रहे हो। याद रखें कि यह आपका कर्तव्य या जिम्मेदारी नहीं है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का लक्ष्य एक दूसरे को खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्कारम बनने में मदद करना है। न तो आप एक दूसरे को पूरा करते हैं और न ही आप किसी भी तरह एक दूसरे के ऋणी हैं। नंबर 6, आपने जो सीखा है उसका अभ्यास करें। इस दुखद घटना से सीखने में दैनिक जीवन में सीखे गए पाठों को एकीकृत करना भी शामिल है। प्रवाह के साथ जाने की कोशिश करें और उन अनुभवों को स्वीकार करें जो जीवन आपको ला रहा है। यह तब होता है जब आप विरोध करते हैं कि आप दुखी महसूस करते हैं। अभ्यास करने की तुलना में यह कागज पर आसान लग सकता है। अपने आप को दया और करुणा के साथ व्यवहार करें। अपने चूकों और असफलताओं के प्रति अधिक आलोचनात्मक न हो। इसे अपनी प्रगति में ले और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करें। जमीनी स्तर ट्विन फ्लेम सेपरेशन स्टेज सबसे कठिन अवधियों में से एक है। ट्विन फ्लेम को अपने जीवन में सहना पड़ सकता है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन डिप्रेशन से निपटना कठिन है, हालांकि कष्टप्रद। आप इस अवस्था का उपयोग अपनी ऊर्जा के कंपन को बढ़ाने और आध्यात्मिक रूप से अधिक जागरूक होने के लिए कर सकते हैं। आप इस समय का उपयोग अपनी दोहरी लोग से दूर अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कर सकते हैं। आप इस ब्रेकअप का उपयोग अपने रीयूनियन की बेहतर तैयारी के लिए कर सकते हैं। 7 ट्विन फ्लेम रनर विशेषताएं। जुड़वा लपटे एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। दुर्भाग्य से सभी जुड़वालों के रिश्ते लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं। कुछ मामलों में एक साथी को रिश्ते से दूर भागने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आपने इस बारे में सुना होगा कि जुड़वालों के रिश्ते में यह आत्मा का संबंध कितना शुद्ध और अनूठा है। इसका मतलब यह नहीं कि एक जुड़वालों का रिश्ता सभी धूप और गुलाब है। इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ की तरह मूर्त और अमूर्त दोनों यह भी अपने हिस्से के नुकसान के साथ आती है। एक जोड़वालों संबंध किसी अन्य सामान्य नियमित संबंध के समान नहीं है। यहाँ तक कि एक सोलमेट कनेक्शन भी एक रिश्ते के लिए मोमबत्ती नहीं रख सकता है, लेकिन परेशानी तो जन्नत में भी होती है। एक जोड़वालों का रिश्ता भी दिल टूटने से मुक्त नहीं है। वास्तव में ब्रेकअप एक जोड़वालों के रिश्ते का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न मोर्चों पर संबंधों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है, लेकिन एक नियमित रिश्ते की तरह यहाँ ब्रेकअप फाइनल नहीं होता है। उनके बाद लगभग हमेशा पुनर्मिलन होते हैं।
जीवन भर के दौरान जुड़वा लपटें कई अलगाव और पुनर्मिलन से गुजरती है। अलग होने के दौरान दोनों जुड़वा लपटें उस पर समान प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है। एक धावक होगा और दूसरा पीछा करने वाला होगा। अधिकांश अलगाव एक जुड़वालो धावक चेजर रूटीन के साथ होता है। ट्विन फ्लेम रनर कौन होते हैं? एक जुड़वालो एक धावक क्या बनाती है? वे क्यों दौड़ते हैं? यदि आपने अभी तक ट्विन फ्लेम रनर नहीं देखा है तो जुड़वालो संबंधों दो व्यक्तियों का एक उच्च तीव्रता वाला मिलन है जो एक ही आत्मा के दो हिस्सों के अधिकारी होते हैं जो अलग हो गए थे। यह जितना मांग कर रहा है उतना ही दे रहा है और उदार है। कुछ को लोग लग सकता है कि इसमें ऊर्जा का कुछ का परिणाम बहुत अधिक है जिसे संभालना मुश्किल है। वे अज्ञात उत्पत्ति के भय का अनुभव करते हैं। आमतौर पर वे अपनी जुड़वालों के प्यार और स्नेह से मेल खाने की अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। डर की यह अजीब भावना इस प्रकार सामने आ सकती है। आपसे बचना या बचना, अपने आसपास होने की अनिच्छा, आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा है, आपको उनके जीवन से दूर कर रहा है। भ्रमित और चकित महसूस करना, वास्तविक को अलग करने में असमर्थता, बिना कारण भाग रहे हैं। जुड़वालो धावक व्यवहार विशेषताएं। नंबर 1, जब आप खोलते हैं तो वे भाग जाते हैं। जब आप इस बारे में बात करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो वे ऐसे हो जाते हैं। न तो वे यह समझते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और न ही आपके साथ सहानुभूति रखना जानते हैं। जुड़वा लपटें एक दूसरे का समर्थन करने और एक दूसरे को खुद का संस्करण बनने के लिए धक्का देने के लिए होती है। हालांकि भावनाओं को व्यक्त करना और उन्हें मौखिक रूप से व्यक्त करना एक धावक के लिए डरावनी संभावना है। जब आप खुलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप अपना रास्ता खो रहे हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक रहे हैं। वे आपके भावनात्मक प्रवाह को रोकने या रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। जब वे इसमें असफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पास एकमात्र विकल्प बचा है कि वे आपसे जितना हो सके दूर हो जाए। वे आपको एक बुरा प्रभाव मानते हैं क्योंकि बहुत अधिक भावनाएं उन्हें जीवन में उनके उद्देश्य से अलग कर सकती है। नंबर 2, वे आपको भ्रमित और अनुसूचित महसूस करा सकते हैं। एक जुड़वालो धावक के रूप में इस आत्मा संबंध की उच्च भावनात्मक अशांति को सहन नहीं कर सकता है। वे इन तरीकों से कार्य करेंगे जो आपको अपनी पवित्रता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेंगे। रनर ट्विन के साथ व्यवहार करते समय आप भ्रमित, तर्कहीन और रॉकर से थोड़ा हटकर महसूस करते हैं। कम से कम कहने के लिए ट्विन फ्लेम रनर को समझना मुश्किल है क्योंकि आपके जुड़वालो खुद का आईना है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप खुद के साथ रिश्ते में हैं लेकिन साथ ही खुद से दूर भाग रहे हैं। आप फटे और हतप्रभ महसूस करते हैं। यदि यह लंबे समय तक चलता है तो आप अपनी स्वयं की पवित्रता पर सवाल उठाने लगेंगे जो केवल परिस्थितियों में सामान्य है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी भावनाएं आपके जुड़वा के तर्कहीन व्यवहार का परिणाम है, न कि आपके स्वयं के अनुसार शांत रहना और न कि अति प्रतिक्रिया से बचना स्थिति और जुड़वालों के रिश्ते को बचा सकता है। नंबर 3, वे अंतरंगता बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे धावक भावनाओं से दूर भागते हैं वैसे ही आपके सहित किसी के भी बहुत करीब आने से डरते हैं। शायद उनके इस व्यवहार का कारण उनके अनुभव की कमी है। अपने अधिकांश जीवन के लिए वे अकेले रहे हैं और अकेलेपन के साथ जीना सीख लिया है। उन्हें अपने जीवन में कभी किसी की आवश्यकता महसूस नहीं होती है और न ही वे घनिष्ठ संबंध की अवधारणा को समझ पाते हैं। वास्तव में जब कोई उनके करीब जाने की कोशिश करता है या अपने अंतरंग विचारों को प्रकट करता है तो धावक भ्रमित और डरे हुए महसूस करते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए एकमात्र विकल्प बचा है, भागो। धावकों के साथ आपको अपने दृष्टिकोण में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
आप उनकी तरफ से जो भी कदम उठाते हैं उन्हें खतरा नजर आता है। आपको अपनी मानसिक शक्ति, धैर्य, दृढ़ संकल्प के हर अंश की आवश्यकता होगी ताकि दीवार चलाने वालों को अपने चारों ओर बनाया जा सके। नंबर 4, वे सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, भले ही वे आपके गहरे संबंध के बारे में जानते हो। अंतरंग होने की उनकी झिझक उन्हें ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि आप सिर्फ उनके दोस्त हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वे रिश्ते को आकस्मिक रखने की पूरी कोशिश करते हैं और उनके करीब आने के आपके हर प्रयास का विरोध करते हैं। वे इस तथ्य से बचने के लिए जुड़वालों कनेक्शन में पूरी दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं कि आप आत्मा साथी हैं और जीवन के लिए एक साथ रहना चाहते हैं। यह जटिल भावनाओं और स्थितियों में उलझने से बचने का उनका तरीका है जिनसे वे अपरिचित हैं। कुंवारे होने के कारण वे अपने राज अपने तक ही रखने और उन्हें किसी और के साथ साझा नहीं करने के भी आदी होते हैं। उन्हें डर है कि आपको करीब आने का मतलब है कि आप उनके करीबी रहस्यों के बारे में जानेंगे। इससे वे बहुत असहज हो जाते हैं। नंबर 5, वे लगातार आपकी मान्यता मांग रहे हैं, जैसा कि वे भ्रमित हैं और खोया हुआ महसूस करते हैं। उन्हें यह बताने के लिए किसी और की आवश्यकता है कि वे अच्छा कर रहे हैं। धावकों को अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए मान्यता आवश्यक है, या कम से कम बुरा महसूस करने से बचने के लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अच्छा महसूस करने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें योग्य और वांछित महसूस करने की आवश्यकता है। वे रिश्ते में अपनी जगह पर संदेह करते हैं और महसूस करते हैं कि वे आपके प्यार, ध्यान और समय के योग्य नहीं है। धावकों को ऐसा लगता है जैसे वे खुद को रिश्ते में थोप रहे हैं। उन सभी गलत विचारों से बचने और उन पर काबू पाने के लिए उन्हें लगातार आश्वस्त करने की आवश्यकता है। ट्विन फ्लेम रनर आमतौर पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जुड़ी भावनाओं से अभिभूत महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस तरह के रिश्ते में रहने के लायक नहीं है। यह आप पर है कि आप उन्हें चाहते हैं और प्यार महसूस कराते हैं। नंबर 6, वे अपनी ज़रूरतों से परे नहीं देख सकते। जब तक वे आपसे नहीं मिले तब तक ट्विन फ्लेम रनर्स का एकांत जीवंत रहा है। वे अकेले रहने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं और अकेलेपन से उन्होंने शांति बना ली है। अधिक कठिन हिस्सा यह है कि वे नहीं जानते कि नए सेटअप में कैसे समायोजित किया जाए। वे अपने तरीके से इतने सेट हैं कि वे हिलने से इनकार करते हैं। वे दूसरों के लिए बातचीत करते समय उनकी भावनाओं के बारे में सोचने के आदी नहीं होते हैं। यह आपके रिश्ते में एक अनियंत्रित रवैये के रूप में सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें आपकी आहत भावनाओं की परवाह नहीं है, क्योंकि वे केवल अपने बारे में ही सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे चाहते हैं कि आप हर पल उनके साथ बिताएं, चाहे आप फ्री हो या नहीं। आपकी सुविधा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। नंबर 7, वे कहते कुछ है और करते कुछ और है। उनके शब्दों का उनके कार्यों के साथ मिलान करना धावकों का एक मजबूत सूट नहीं है। उनकी कथनी और करनी शायद ही कभी मेल खाती है। उदाहरण के लिए, वे आपको बता सकते हैं कि वे आपके साथ भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन जब आप प्रतिबद्धता के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो वे तालमेल टोल मटोल करने वाले या पीछे हटने लगते हैं। इसे पचाना आपके लिए कठिन हो सकता है। किसी बिंदु पर आप निश्चित रूप से पूरी स्थिति से निराश महसूस करेंगे। आप उनसे यह समझने की कोशिश करें कि वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हालांकि आपके प्रयास ईंट की दीवार से मिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वे एक काल्पनिक दुनिया में रहने का आनंद ले रहे हैं, जहां उन्हें वास्तव में ऐसा करने के लिए कुछ भी किए बिना उस जीवन का सपना देखने की अनुमति है जो वे चाहते हैं। ट्विन फ्लेम रनर पर अंतिम विचार। धावक खुद को आपसे दूर भागने में मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे ट्विन फ्लेम रनर पछतावे से भी पीड़ित हैं।
यह एक गलतफहमी है कि केवल चेजर ही ट्विन फ्लेम सेपरेशन की मानसिक पीड़ा से पीड़ित है। ट्विन फ्लेम चेजर के रूप में आप रनर के लिए स्थिति को आसान बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। धावकों को पुनर्मिलन के समय से पहले अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। इस बीच आप अपना ध्यान आत्म देखभाल, आत्म प्रेम और आत्म सुधार पर केंद्रित कर सकते हैं।